आप बोल रहे थे मैंने बख्शी नगर जाना, तो आप तुरकुटा नगर क्यों जा रहे हो? बोलने लगा भाई खामोश होके बैठ जा वरना मैं गाड़ी से नीचे फेंक दूंगा। क्या आप बोल रहे हो ना सर एप्लीकेशन क्यों नहीं लगाई? ये तो लोक अदालत थी ना, मैंने ऊपर वाले की अदालत में लगाया हुआ था, वो उसने सुनी थी मेरी। लेकिन आपको अखनूर थाने जाना पड़े अब सुनेगा, खुदा सुनेगा आपकी, क्यों नहीं सुनेगा? आपकी 1.5 महीने की कमाई थी, क्यों नहीं सुनेगा? आपको डराया कैसे? उसके पास कुछ हथियार था? हथियार नहीं सर, उसने कुछ ऐसे निकाला, छुरा था कुछ था, बोलने लगा भाई तेरी जान ले लूंगा, जा तो तू कुछ दे मुझे। वो पैसे लेके और मुझे धक्का मारा, मैं साइड पे गिर गया, तो मोटरसाइकिल का नंबर में पढ़ नहीं सका, गाड़ी लेके वो भाग गया वहां से। बड़ी मेहनत की थी आप। सर ये मेरे दिल को पूछो और मेरे अल्लाह को पूछो जिसने मेरी कमाई जाहिर लाई। वो बोल सर आप बोलते हो ना पहचानने की, मैं उस आदमी को 10 साल के बाद भी पहचान लेता हूँ। शबीर साहब आपके पैसे वापस मिलेंगे। यहाँ पे आपने दरख्वास्त लगाई है ना, वहाँ पर किसी की सिफारिश नहीं चलती, वहाँ सिर्फ इंसाफ होता उसके है। कैमरे के सामने वो छुपा हुआ नहीं है। इधर वो मेरी मुकद्दर तो नहीं ले गया सर, 40,000 रुपया ले गया था वो मेरा। अभी भी मैं तो ये जख्म कैसे हुआ? ये जख्म कटरा वैष्णो देवी में पालकी का काम करता हूँ सर, ये आप देख सकते हो। ये उसकी वजह हाँ से ये उस वजह से, ये देख लो ये उठाने मेहनत की कमाई है सर, कोई चोरी का पैसा नहीं था। हो सकता है कि उस वक्त आप मुझे फ़ोन करते, मैं भी आपका फ़ोन नहीं उठाता, कहीं बिजी होता, फिर आप मेरे बारे में भी ऐसा ही बोलते होगा इसको, ये 1 साल के लिए अंदर जाएगा, 2 साल के लिए फिर बाहर आ जाएगा, फिर किसी गरीब का ऐसे कर देगा। इसको ये बाहर नहीं आने चाहिए, इसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। एक फरेबी, जालसाज, धोखेबाज को साहिल केरनी ने अपनी जान पर खेलकर पुलिस के हत्थे पकड़वाया। ये काम पुलिस का था लेकिन साहिल केरनी साहब ने किया। आपको याद होगा 2 दिन पहले मैंने ये रिपोर्ट, ये वीडियो आप तक पेश किया था। उससे पहले कम से कम 3-3.5 महीने पहले, शायद उससे भी ज़्यादा, एक वीडियो मैंने आपको और दिखाया था जिसमें वो स्टेशनरी वाला दुकानदार, जिसके पास एक आदमी आता है, बोलता है 30,000 रुपया इस अकाउंट में गूगल पे कर दो, मैं आपको देता हूँ। वो आदमी करता है, वो आदमी उसको पैसे जब गूगल पे हो जाता है तो वहाँ से भाग जाता है, और दूसरी जगह एक औरत बैठी होती है, वो पैसे निकलवा के वो भी चली जाती है। ये फ्रॉड आपने देखा था। जब ये आदमी पकड़ा गया, जिसका नाम बताया जा रहा है सुनील और सोनू, जब ये पकड़ा गया, अभी भी जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये अखनूर थाने में है, और वहाँ भी अखनूर थाने में भी 2 से 3 दिन पहले इसने एक शोरूम से, इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम से किसी की सगन का सामान लिया, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, ये सब जो सगन में जाता है, और उस शोरूम वाले के साथ भी फ्रॉड किया। उसको बिना पैसे दिए वहाँ से भागने की कोशिश की और कामयाब भी हुआ। ये सब आप जानते हो, मैंने परसों के वीडियो में आपको सारा बताया था। लेकिन ये वीडियो ऑन एयर होने के बाद साहिल केरनी ने जिस तरह से बहादुरी के साथ उसको पुलिस से पकड़वाया, अंदर करवाया, उसके बाद ये वीडियो ऑन एयर हुआ, मुझे इतने कॉल्स आ गए, मुझे लगता है अभी तक 8 से 10 कॉल आ चुके हैं, जो लोग कहते हैं जनाब इसने हमारे साथ भी फ्रॉड किया है, इसने हमारे साथ भी फ्रॉड किया है। लेकिन आज एक और ऐसा कॉल आया, ऐसी कॉल मेरे पास आई, मैं ये वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए मजबूर हो गया। उस आदमी का नाम शबीर है, वो कटरा में पालकी उठाने का काम करता है। उसने मुझे ज़ख्म दिखाए, अपने कंधे के ज़ख्म दिखाए। उसने कहा कि मैंने 40,000 रुपया कमाया, उसके बाद मैं घर जा रहा था और रास्ते में यही सोनू नामक का शख्स मुझे मिल गया और उसने मुझे लूट लिया, मैं लुट गया। और मेरा सवाल था कि पुलिस रिपोर्ट की है, आपने पुलिस रिपोर्ट करवाई थी उस वक्त? बोलता नहीं, मैंने खुदा के दर में रिपोर्ट की है, मैंने ऊपर वाले से रिपोर्ट की है, वो मेरा इंसाफ करेगा। ये मेरे कंधे के ज़ख्म मैंने घिस घिस कर ये पैसे इकट्ठे किए थे अपने बच्चों के लिए, उसने मुझसे छीन लिए। पूरी बात क्या है अभी आपको बताते हैं। शबीर साहब हैं, ये स्पेशली कटरा से यहाँ पे आए हैं। अभी इस रिपोर्ट के बाद इनको वापस यहाँ से कटरा वापस जाना है, और ये कहते हैं कि मैं आना चाहता हूँ सामने, बताना चाहता हूँ, ताकि वो उम्मीद बाकी है मेरे 40,000 रुपये वापस मिल जाएं। आपका वीडियो देखा, ये शख्स वही है, वो मेरी मेहनत की कमाई है। शबीर साहब पूरा वाक़या क्या है? सबसे पहले तो सर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने कीमती टाइम मुझे आने के लिए दिया। मैं एक दिन कटरा वैष्णो देवी से काम करके वापस घर की तरफ लौट रहा था। कितनी देर पहले की बात है? ये 1-2 महीने 3 महीने पहले की बात है। अच्छा, फिर? तो कटरा वैष्णो देवी एक मेरा रिलेटिव बंदा था जो कि बख्शी नगर थाने में एडमिट था। शाम के 6-7 बजे की बात है,
मैं कटरा की बस से उतरा और बख्शी नगर थाने की तरफ मैंने रजू किया तो पीछे मेरे अचानक से गाड़ी आके लगती है, मोटरसाइकिल लगता है सर। तो यही सोनू नाम का शख्स वहाँ रोने का फ्रेब करता है। मैंने बोला भाई क्या हुआ? बोलने लगा मैंने बख्शी नगर हॉस्पिटल में जाना है। मैंने बोला भाई बख्शी नगर हॉस्पिटल में आपके पास गाड़ी है, 2 मिनट लगेंगे, आप चली जाइए यहाँ से। मुझे बोलने लगा नहीं वहाँ मेरा कोई रिलेटिव है यार, मैं नया हूँ, मैं बख्शी नगर कैसे चला जाऊँ, तो आप पीछे बैठो। रास्ता पता नहीं है? हाँ रास्ता पता नहीं है, आप पीछे बैठो तो मुझे रास्ता बता दो। मैंने सर इसको बोला मैं भाई आप अनजाम हो, मैं आपकी गाड़ी में कैसे बैठ जाऊँ? तो इसने बोला नहीं भाई मेरा नाम, मुझे लोग सोनू के नाम से जानते हैं। तो जब गाड़ी में इसकी मोटरसाइकिल पे मैं बैठा सर, तो इसने त्रिकुटा नगर की साइड गाड़ी जब गाड़ी को कट दे दिया त्रिकुटा नगर वाली साइड में, तो मैंने इसको बोला भी गाड़ी था मोटरसाइकिल था? मोटरसाइकिल। मैंने इसको बोला सोनू जी आप बोल रहे थे मैंने बख्शी नगर जाना, तो आप त्रिकुटा नगर क्यों जा रहे हो? बोलने लगा भाई खामोश होके बैठ जा वरना मैं गाड़ी से नीचे फेंक दूंगा। तो वहाँ पुलिस की गाड़ी लगी हुई थी सर, मैंने बहुत शोर किया लेकिन क्या पता ट्रैफिक की वजह से उन लोगों का ध्यान मेरे पे ना पड़ा हो। तो त्रिकुटा नगर एक गली में लेके इस बंदे ने गाड़ी जब लगाई तो मुझे बोलने लगा भाई निकाल तेरे पास क्या है? मैंने इसको बोला सर मेरे पास कुछ नहीं है, मैं एक मजदूर इंसान हूँ, तो ये मेरा मोबाइल है और मेरे पास कुछ नहीं है। सबसे बड़ा तो अल्लाह का करम ये रहा, उसमें शादरा शरीफ का 210 रुपया था मेरे पास, वो लेफ़्ट वाली जेब में मैंने रखा हुआ था सर। तो पहले इस बंदे ने वो 210 रुपया निकाला और मैंने बैग में अपना 40,000 रुपया रखा हुआ था, क्योंकि मेहनत की 1.5 महीना मैंने कटरा वैष्णो देवी में काम करके अपने बच्चों के लिए, वो अकेडमी में मेरे बच्चे हैं उनके लिए कुछ सामान लेना था और घर की ज़रूरत के लिए। तो इस इंसान ने जब मुझे वहाँ लूट लिया तो मैं बहुत परेशान हो गया, क्योंकि मेरे समझ में ये नहीं आ रही थी मैं त्रिकुटा नगर रिपोर्ट करूँ या बख्शी नगर करूँ। तो तब तक मैंने क्या किया, मैंने एक कॉल की अमीर सोहेल साहब को। तो अमीर सोहेल ने मेरा फ़ोन जब नहीं उठाया तो कौन है? अमीर सोहेल सर न्यूज़ वाले हैं, अमीर सोहेल साहब को मैंने फ़ोन नहीं उठाया, कहीं बिजी होंगे किसी लिए उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो सर मैं बहुत परेशान हो गया, क्योंकि मेरे पे बहुत ज़्यादा जब हैबिट हो गया तो मैं कुछ नहीं कर पाया। मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया, मैंने बोला भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया तो मैं क्या करूं? उस दोस्त ने बोला भाई आप बख्शी नगर जाओगे तो बख्शी नगर वाले बोलोगे भाई त्रिकुटा नगर में आपकी चोरी हुई है, तो आप त्रिकुटा नगर जाओ तो आप देख लो। सर मेरी समझ में कोई बात नहीं आ रही थी। मैंने बोला मेरे मालिक अगर मेरे सच्ची मेहनत की कमाई है ये तो आप अदल करना। मैं यहाँ से सर ये मत पूछो किस हालत से मैं यहाँ से निकला और घर चला गया। ऊपर वाले की दरबार में मैंने एप्लीकेशन ज़रूर लगाई है, और शादरा शरीफ वाला बाबा गुलाम शाह बादशाह वो इस मेरे पैसे को, मेहनत को ज़ाया नहीं होने देगा। आपने ज़रूरी नहीं समझा कि पुलिस को रिपोर्ट करो? 40,000 रुपया बड़ी रकम होती है। बहुत थी मेरे लिए, बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ज़रूरी देखो ना सर, रात का 6-7 बजे मेरे साथ ये मसला होता है, तब तक 10 बज जाते हैं। एक गरीब आदमी उसने आपको डराया कैसे? उसके पास कुछ हथियार था? हथियार नहीं सर, उसने कुछ ऐसे निकाला, छुरा था कुछ था, बोलने लगा भाई तेरी जान ले लूँगा, जा तो तू कुछ दे मुझे। वो पैसे लेके और मुझे धक्का मारा, मैं साइड पे गिर गया, तो मोटरसाइकिल का नंबर में पढ़ नहीं सका, गाड़ी लेके वो भाग गया वहाँ से। तो वहाँ एक लड़का आता, वो मुझे उठाता, भाई आप यहाँ क्यों पड़े हुए हो? फिर मैंने उस लड़के ने मुझे पानी दिया, मैंने बोला ऐसे ऐसे हो गया। वो बोलने लगा भाई आप थाने में जाओ रिपोर्ट लिखाओ। तो सबसे बड़ी गलती ये हुई सर, मैंने रिपोर्ट नहीं लिखाई। उसके बाद आपने उस आदमी को कैसे पहचाना? अभी सर मैं उस आदमी को आज भी पहचानता हूँ। अगर वो अखनूर थाने में, मैं किसी इंसान को भूल नहीं सकता। वीडियो देखा हमारा? वीडियो देखा, पहले भी आपको वीडियो देखा है। उस इंसान का चेहरा मैं कभी भूलूंगा नहीं, कभी नहीं भूल सकता हूँ सर। तो क्या फैसला किया आपने? अब मैं सर मेरी तो अखनूर SHO साहब से और SDPO साहब से और DSP साहब से यही गुजारिश रहेगी कि मैंने उस टाइम कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखाई है, कोई एप्लीकेशन नहीं लिखाई है, और मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। आप जाओगे अखनूर थाने में? तो जाना पड़ेगा सर। जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ, अखनूर थाने में जा रहा हूँ। और इस इंसान को सर 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल के बाद भी मैं पहचानूंगा, क्योंकि मेरी नेक और हलाल कमाई है सर, मैंने ड्रामा नहीं किया है कोई। तो उसकी वजह से मैं आपकी न्यूज़ डेली देखता था। आज सुबह मैं नमाज के लिए जब तैयार हो रहा था, 12 बजे का टाइम था, और उस टाइम सर मैंने आपकी न्यूज़ देखी तो आपको ज़रूरी कॉल की, मैं सर मैं आपको नमाज के बाद मिलता हूँ, तो उस वजह से मैं आपके पास आया हूँ। अब SHO साहब अखनूर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और तमाम इंतज़ामिया से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इस इंसान को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। उस वक्त जब 40,000 रुपये आपका निकल गया, लेकिन सबसे पहले आपको पुलिस रिपोर्ट करना चाहिए था। मुझे समझ नहीं आई किसने गाइड किया आपको? ये आपने किया क्या? उसके जब हो गया उसके बाद क्या करता सर? घर में चला गया, घर वाले बोलने लगे तूने फ्रेब को बताने की जरूरत नहीं समझी आपने? घर में बताता, घर वाले छोटी बच्ची
वो तो मेरा बैग वो बोलने लगे भाई तूने हमारे लिए स्कूल का टाइम लाना था। वो मेरे दिल को पता है सर, मैंने 2-3 महीने कैसे टाइम पास किया और क्या ज़रूरी है आज की बात में। अगर कोई ज़रूरी होती भी है, कोई सच होता है सर, उसको सच लोग मानते ही नहीं पहले नंबर। मेरे पे घर वाले भी इतने हैवी हो गए, घर वाले बोलने लगे भाई आप 2-1.5 महीना रहे, आपकी कमाई कहाँ चला गई। घर वालों को मुझे अपना जख्म भी दिखाया। जख्म, मेरी जख्म अभी भी मैं ये जख्म कैसे हुआ? ये जख्म कटरा वैष्णो देवी में पालके का काम करता हूँ सर, ये आप देख सकते हो। ये उसकी वजह हाँ, से ये उस वजह से, ये देख लो सर, ये उठाने मेहनत की कमाई है सर, कोई चोरी का पैसा नहीं था। मैंने सबसे जरूरी एक आप बोल रहे हो ना सर एप्लीकेशन क्यों नहीं लगाई, ये तो लोक अदालत थी ना, मैंने ऊपर वाले की अदालत में लगाया हुआ था। पैसे आपके वो उसने सुनी थी मेरी, लेकिन आपको अखनूर थाने जाना पड़े। अब सुनेगा, खुदा सुनेगा आपकी, क्यों नहीं सुनेगा? आपकी 1.5 महीने की कमाई थी, क्यों नहीं सुनेगा आप परेशान मत हो मेरे भाई शबीर साहब, आपकी मेहनत की कमाई है। मैं क्या बोलता हूँ सर, कम से कम सोचना चाहिए ऐसे लोगों को कि किसी गरीब को भी अपना शिकार बना लेते हैं। पुलिस को कड़ी से कड़ी कदम उठाने चाहिए और इन लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या होगा इसको, ये 1 साल के लिए अंदर जाएगा, 2 साल के लिए फिर बाहर आ जाएगा, फिर किसी गरीब का ऐसे कर देगा। इसको ये बाहर नहीं आने चाहिए, इसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए सर। बड़ी मेहनत की थी आपने वो पैसे कमाने के लिए। सर ये मेरे दिल को पूछो और मेरे अल्लाह को पूछो जिसने मेरी कमाई जाहिर लाई। वो सर आप बोलते हो ना पहचानने की, मैं उस आदमी को 10 साल के बाद भी पहचान लेता हूँ। शबीर साहब आपके पैसे वापस मिलेंगे। यहाँ पे आपने दरख्वास्त लगाई है ना, वहाँ पर किसी की सिफारिश नहीं चलती, वहाँ सिर्फ इंसाफ होता उसके है। कैमरे के सामने वो छुपा हुआ नहीं है। इधर वो मेरी मुकद्दर तो नहीं ले गया सर, 40,000 रुपये ले गया था वो मेरा। लेकिन अगर उस टाइम मैं एप्लीकेशन के चक्कर में पड़ जाता, कुछ और हो जाता सर, मैंने बहुत कंट्रोल किया। क्योंकि कंट्रोल किया, अगर मैं थाने में चला जाता सर, वहाँ एप्लीकेशन मेरे आपको करना चाहिए था, वो गलती हुई है, वो मेरी गलती हुई है, वो गलती हुई है, वो करना चाहिए था। अच्छा मुझे ये बताओ कि रोज कितने चक्कर लगाते हो? एक चक्कर लगता है सर। एक टांगे रह जाती हैं, दर्द बहुत मुश्किल से काम, बहुत। सुबह जाना और वापस भी आना, शाम को सुबह जाना और शाम को वापस भी आना, इस तरह से पैसा कमाया था वो। और 3150 की हमारी स्लिप है सर, 50 रुपये उसमें भी GST जाती है। मैं समझ गया। शबीर साहब कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चियां और 1 बच्चा है। आज जम्मू आने का सबब कैसे हुआ? आज सिर्फ आपकी स्टोरी देखने के लिए और आपसे मिलने के लिए सर। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ही किसी गरीब की आवाज़ सुनते हो। अमीर सोहेल साहब तो बोलते हैं भाई मैं ये करता हूं, उस टाइम अगर अमीर सोहेल साहब मेरा फ़ोन, ऐसे मत बोलो। हो सकता है कि उस वक्त आप मुझे फ़ोन करते, मैं भी आपका फ़ोन नहीं उठाता, कहीं बिजी होता, फिर आप मेरे बारे में भी ऐसा ही बोलते। नहीं सर, उनके बारे में ऐसा मत बोलो, वो नहीं मैं बोल रहा हूँ अमीर भाई मेरे भाई हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ उस वक्त वो, लेकिन सबसे बड़ी मैं सब पब्लिक से ये माफ़ी चाहता हूँ कि उस टाइम मैंने एप्लीकेशन करवानी थी, मेरे माइंड ने काम नहीं किया, मैं डिस्टर्ब हो गया। इंसान से होती है, लेकिन आपको एक बार अब अखनूर थाने जरूर जाना चाहिए। बहुत सारे लोग जा रहे हैं वहाँ पे, अभी भी जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस वीडियो को ऑन एयर होने के बाद काफ़ी लोग 5, 6, 7, 8, 10 पता नहीं कितना नंबर है, इतने लोग वहाँ जा चुके हैं जो इसी तरह की शबीर साहब की तरह फरियाद लेके आए हैं, जनाब इसने तो हमारे साथ भी फ्रॉड किया है। तो अब आप समझ लीजिए, साहिल केरनी साहब ने अपना काम बड़ी ईमानदारी से किया, उस आदमी को सलाखों के पीछे कर। अब कानून को अपना काम करना है कि इस तरह का शबीर कोई और लूट ना जाए, क्योंकि जब भी ये लोग बाहर आएंगे इनको कोई और काम आता नहीं है ठगी और धोखेबाजी के अलावा। ये दोबारा यही करेंगे, दोबारा से ये करेंगे, इसलिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस केस पर हम नज़र बनाए हुए हैं, आखिर हुआ क्या, ऐसे लोगों के लिए क्या सज़ा है, कानून किस तरह के कदम उठा रहा है, ये सब हम आपको अपडेट करते रहेंगे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।